पीएम मोदी के मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिया बताने वाले बयान पर एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, हम मुसलमान घुसपैठिए नहीं, मोदी के भी 5 भाई बहन हैं। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पतंजलि ने कहा, 67 अखबारों में छपवाया माफीनामा, लेकिन कोर्ट ने माफीनामे को किया नामंजूर। मामले में 30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। नागालैंड के 6 जिलों में नए राज्य की मांग को लेकर 2 महीने से स्कूल, सरकारी कामकाज बंद। 4 लाख से ज्यादा वोटरों ने लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार। ईएनपीओ ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। केजरीवाल को जेल में पहली बार दी गई इंसुलिन। तिहाड़ प्रशासन ने कहा, शुगर लेवल 217 था, इसलिए दी कम खुराक। कस्टडी पर सुनवाई आज। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम केएस ईश्वरप्पा को 6 साल के लिए बीजेपी से किया गया बर्खास्त। बेटे को टिकट न मिलने पर पार्टी से की थी बगावत। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ शिमोगा से निर्दलीय भरा नामांकन। सूरत में बिना वोटिंग बीजेपी के जीतने पर भड़के शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। कहा, ये लोकतंत्र का वस्त्र हरण। सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद बीजेपी के मुकेश दलाल को मिली निर्विरोध जीत। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह की रैली से पहले धरने पर बैठे सीएम सिद्धारमैया। ड्राउट रिलीफ फंड को लेकर केंद्र सरकार पर लगाया सौतेला व्यवहार करने का आरोप। मुख्तार अंसारी को जहर देने के आरोपों पर बड़ा खुलासा। मुख्तार की जहर से नहीं गई जान, विसरा रिपोर्ट में हुई पुष्टि। जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर जवाब के लिए ईडी ने कोर्ट से मांगा वक्त। कोर्ट ने ईडी को 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। राजस्थान में बीजेपी को करनी सेना ने दी बड़ी चेतावनी। राजपूत समुदाय से बीजेपी को वोट न देने की अपील। बढ़ा बीजेपी का संकट। यूरोपियन यूनियन ने बदले भारतीयों के वीजा नियम। अब मिलेगा 5 साल की वैलिडिटी वाला मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा। 29 देशों में जाने के लिए होगा वैलिड। कश्मीर पर बोलने के लिए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को मजबूर करना चाह रहे थे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। सबके सामने हो गई किरकिरी। मीडिया के सामने ही कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने से ईरान के राष्ट्रपति ने साधी चुप्पी। नॉर्थ कोरिया ने की पहली न्यूक्लियर काउंटर अटैक ड्रिल। क्षेत्र में बढ़ सकता है तनाव। नॉर्थ कोरिया के सरकारी टेलीविजन चैनल के मुताबिक दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए की गई न्यूक्लियर ट्रिगर मैनेजमेंट सिस्टम की ड्रिल। आपस में हवा में टकराए मलेशिया के 2 नेवी हेलीकॉप्टर। परेड रिहर्सल में हादसा। 10 क्रू मेंबर्स की गई जान। एक हेलीकॉप्टर स्विमिंग पूल में तो दूसरा स्टेडियम में गिरा। संसदीय चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मुइज्जू का चीन एजेंडा। मालदीव का बदलेंगे संविधान। 30 द्वीपों में चीनी कंपनियों को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। एमडीएच एवरेस्ट पर बढ़ा विवाद। अब भारत में भी होगी मसालों की जांच। एफएसएसएआई ने दिए आदेश। हांगकांग और सिंगापुर ने मसालों पर लगा दिया है बैन। 12 साल तक के बच्चों को उड़ान के दौरान कम से कम एक अभिभावक के साथ ही मिले सीट। डीजीसीए का एयरलाइंस को निर्देश। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सीजन में दूसरी बार भिड़ेंगी दोनों टीमें। एलएसजी ने जीता पिछला मुकाबला। अपनी आगामी फिल्म रुस्लान को लेकर चर्चा में आयुष शर्मा ने प्रमोशन के दौरान अपनी बीवी और सलमान की बहन अर्पिता खान को काली बुलाने वालों की लगाई क्लास। कहा, किस बात के लिए एक स्किन कलर के पीछे लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं। चंकी पांडे ने अनन्या पांडे आदित्य रॉय कपूर के रिलेशनशिप पर तोड़ी चुप्पी। कहा, वह जो चाहती हैं वह करने के लिए स्वतंत्र है। हर किसी को करनी चाहिए गलतियां।